हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास 4th ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 7 टीथ एंड टंग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था टीथ एंड टंग। ओके, इसके अंदर कल हमने पढ़ लिया था कि जो हमारे दांत है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो हमारे फेस को प्रॉपर शेप देते हैं, हमें खाना चबाने में मदद करते हैं। ठीक है, और जो हम इतनी अच्छी तरीके से बोल पा रहे हैं सभी के सामने, वो हम अपने टीथ की मदद से ही कर पाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम विदाउट टीथ, बिना टीथ की, दांतों की मदद के नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके अंदर पढ़ा था कि जब एक न्यूली बॉर्न बेबी जन्म लेते हैं, एक नया बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो उसके दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं, वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, जब बच्चा 6 से 7 महीने का हो जाता है, 6 to 7 months का हो जाता है, तो उस समय उसके दांत दिखने, टीथ दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 3 साल की उम्र के अंदर जो बच्चे होते हैं उसके 20 टीथ का सेट एक आ जाता है, 20 दांतों का सेट उसके माउथ के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये जो दांत होते हैं 20 टीथ होते हैं। ये कैसे होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं, फिर परमानेंट टेम्परेरी टीथ। ठीक है, दूध के दांत जिन्हें बोलते हैं वो ये दांत होते हैं। ठीक है, जब बच्चा 6 साल का होता है तो अपने दांतों को गिराना शुरू कर देता है। ठीक है, उस समय क्या होता है, जो मिल्क टीथ होते हैं क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी जगह जो नए टीथ आते हैं, ठीक है, जब ये दांत नीचे गिर जाते हैं तो उस समय इनकी जगह जो नए टीथ आते हैं, उन टीथ्स को हम परमानेंट टीथ कहते हैं। ओके, जब बच्चा 12 से 13 साल का हो जाता है तो उस समय उस बच्चे के जितने भी दांत होते हैं सभी दांत परमानेंट टीथ के अंदर कन्वर्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, जो परमानेंट टीथ होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 28 होती है। ठीक है, 28 परमानेंट टीथ हमारे पास होते हैं। ठीक है, और जो लास्ट, जो पीछे के जो 4 दांत होते हैं, 4 टीथ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। ठीक है, ये जो दांत होते हैं हमें कब दिखाई देने शुरू होते हैं? 20 से 30 साल की उम्र के अंदर। ओके, इसीलिए कहते हैं कि जो अडल्ट होता है कोई भी, उसके जो क्या होता है, 32 दांतों का एक सेट होता है, 4 ऊपर की तरफ और 16 ऊपर की तरफ, 16 नीचे की तरफ। ओके, ये ऐसे दांत होते हैं, ये परमानेंट टीथ एक ऐसे टीथ होते हैं जिनका अगर एक बार टूट जाए तो ये टीथ क्या है, दोबारा नहीं आएंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। जो टूथ होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसके अंदर देखिए, व्हेन वी ओपन आवर माउथ एंड लुक्स इन द मिरर, जब हम अपने माउथ को ओपन करते हैं और मिरर की तरफ देखते हैं तो हमें अपने दांत दिखाई देते हैं। ठीक है, वो दांत कैसे होते हैं, टीथ कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग, हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और बोनी स्ट्रक्चर, बोन लाइक स्ट्रक्चर उनका होता है, हड्डियों जैसे हमारे को दिखाई देते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, हमारे अपर जॉ और लोअर जॉ के अंदर ये क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ठीक है, अवर टीथ, हमारे जो टीथ होते हैं क्या होते हैं? पिंक कम होता है। ठीक है, जो मसूड़े होते हैं हमारे, इनके अंदर क्या होते हैं? ये ग्रो करते हैं, लगते हैं। ओके, जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, क्या करते हैं? इन टीथ्स को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं। ओके, सिर्फ कुछ ही हिस्सा जो होता है दांतों का, कुछ ही पोर्शन जो होता है टीथ्स का, वो हमें दिखाई देता है। ओके, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, तो इससे आगे आज हम शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, द पोर्शन ऑफ द टीथ सीन अबोव द गम इज कॉल्ड क्राउन। ठीक है, वो पोर्शन टीथ्स का जो कि क्या है, हमें गम से ऊपर दिखाई देता है, मसूड़ों से ऊपर जो पोर्शन हमारे को दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है टीथ का, ओके, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है जो हमें बाहर की साइड दिखाई देता है, सभी को दिखाई देता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। ओके, इसके बाद है द पोजिशन ऑफ द टीथ इनसाइड द गम विच वी कैन नॉट सी इज कॉल्ड रूट। ठीक है, वो पोर्शन दांत का जो कि गम के इनसाइड होता है, वो पोर्शन टीथ का, टूथ का, जो कि क्या है, गम के अंदर होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रूट कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा, ये हिस्सा एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि क्या होता है? मसूड़ों के अंदर होता है, जो हमें नहीं दिखाई देता। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ओके, ठीक है, इसके बाद हमारे पास
अ टूथ हैज़ एन आउटसाइड वाइट कवरिंग कॉल्ड एनिमल। ठीक है, जो एनिमल जो एक टीथ होता है, टूथ होता है, दांत होता है, उनके जो आउटसाइड कवरिंग होती है बाहर की, ये वाली जो कवरिंग होती है ये वाली, ठीक है, ये कवरिंग क्या होती है, वाइट कलर की होती है। ठीक है, इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, एनिमल कहते हैं, इनामल कहते, सॉरी इनामल कहते हैं। ओके, दिस इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर ह्यूमन बॉडी। ये जो इनामल होता है, ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट पोर्शन होता है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ओके, इसके बाद है द नेक्स्ट लेयर इनसाइड द इनामल, सॉरी द नेक्स्ट लेयर इनसाइड द इनामल दैट फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड डेंटाइन। ओके, इसके बाद क्या बताया गया, जो इनामल के बाद जो नेक्स्ट लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ओके, ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर क्या कहलाती है, डेंटाइन कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है, डेंटाइल कहलाती है। ये क्या होती है, इनामल के बाद की लेयर होती है, और क्या होती है, जो टीथ होता है, हमारा टूथ होता है, दांत होता है, इसका मेन पोर्शन कौन बनाता है, यही लेयर बनाती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। ओके, इसके बाद है द सेंटर ऑफ ईच टूथ इज कॉल्ड पल्प। ओके, इसके बाद जो इस टूथ का जो सेंटर होता है, देखो ये वाला जो है पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, जो टीथ का जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे, पल्प कहेंगे। ओके, इसके बाद है पल्प कहेंगे। ठीक है, इसके बाद है द पल्प इज सॉफ्ट एंड हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन इट। ओके, इसके बाद है जो पल्प होता है क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और इसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, नर्व्स इन इट, और क्या होती है, इसके अंदर नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं। ठीक है, ये वाले जो पोर्शन है, ये वाला कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, नर्व्स है। ओके, दीज ब्लड वेसल्स प्रोवाइड फूड टू द टीथ। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, ये क्या करती हैं, फूड प्रोवाइड करती हैं टीथ को। ठीक है, टीथ को जो एनर्जी मिलती है, फूड मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, ब्लड वेसल से ही मिलता है। ओके, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पोर्शन ऑफ द टीथ सीन अबव द गम इज कॉल्ड। वो पोर्शन जो टीथ का गम से ऊपर दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। ओके, इसके बाद द आउटर वाइट कवरिंग ऑफ द टीथ इज कॉल्ड। जो आउटर वाइट कवरिंग होती है टीथ की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनामल कहते हैं। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, इनामल कहते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे बाद में हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ टीथ। ओके, तो काइंड्स ऑफ टीथ के अंदर देखिए क्या होते हैं, व्हेन वी लुक एट आवर टीथ इन द मिरर, जब हम अपने टीथ की तरफ देखते हैं, दांतों की तरफ देखते हैं मिरर के अंदर, वी सी दैट देयर आर डिफरेंट साइज एंड शेप्स। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि ये जो टीथ होते हैं हमारे क्या होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। ठीक है, इनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, बड़ा होता है, इनकी जो शेप होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ। हमारे पास कितने तरह के दांत होते हैं, 4 तरह के दांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आते हैं इंसीजर्स। ओके, उसके बाद आते हैं कैनाइंस, उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स, फिर आते हैं मोलर्स। ओके, तो जो देखिए इस डायग्राम के अंदर देखिए हमारे देखेंगे एक सेट, जो टीथ का 16 दांतों का एक सेट होता है वो हमें दिखाई दिया गया है पर। तो देखिए स्टार्टिंग के जो 4 टीथ्स होते हैं, ठीक है, ये 4 दांत होते हैं स्टार्टिंग के। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इंसीजर्स कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरा जो सेट है दांतों का, कैनाइंस। ठीक है, ये जो दांत हैं, इन दांतों को हम क्या कहते हैं, कैनाइंस कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए ये जो दांत हैं, ये वाले जो टीथ्स हैं, ये 4 टीथ हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्रीमोलर कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये वाला जो सेट है लास्ट की, इस साइड वाले 3 दांत और इस साइड वाले ये 3 दांत, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 इंसीजर्स, फिर दोनों साइड में एक एक कैनाइंस, उसके बाद दोनों साइड में दो
टू टू टीथ्स हो जाएंगे प्रीमोलर, और फिर लास्ट में थ्री जो टीथ्स बच गए वो क्या कहेंगे, कहलाएंगे मोलर्स कहलाएंगे। ठीक है, टोटल करते हैं, देखो मोलर्स कितने हो गए 6, प्रीमोलर्स 4, तो 6 और 4 10। ठीक है, कैनाइन्स 2 हो गए। ठीक है, 12, और इंसीजर्स कितने हो गए 4 हो गए, तो कितने हो गए 12 और 4 16। ठीक है, तो एक सेट के अंदर टोटल कितने होते हैं 16 टीथ्स हमारे पास होते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट जो हम अलग अलग जो टीथ्स हमारे इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर या फिर मोलर, इनको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, इनको पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे, ये दांत कौन कौन से होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।